तो हम इस मलखुनी को ऐसे पलटेंगे, ऐसे। तो लंगड़े काटने के बाद एक बाउल हो गया है और बनाने के बाद थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अब हल्के हल्के करके इसमें मंडवे का आटा डाल देंगे और अब इसमें डाल देंगे ये पके हुए लंगड़े। आज की पहाड़ी स्पेशल लंच थाली एकदम रेडी हो गई है। दर्शक भी हैं यहाँ पर, सासू जी और ननद जी। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ त्रियुगीनारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरफ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन के टाइम पर गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। प्रीति ने दाल चावल तो बना लिया है और यहाँ हॉल में बैठे बैठे लंगड़े की सब्जी काट रही है। थोड़ी देर पहले मैं एक टोकरी भरकर लंगड़े लेकर आई। ये पहाड़ी सब्जी है और इस पर हल्के हल्के बाल भी होते हैं कुछ इस तरह के, तो इनको ऐसे हाथ से साफ करेंगे ना तो ये साफ हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए इतनी सब्जी काट दी है। इस सब्जी को काटने के लिए चाकू की ज़रूरत नहीं होती है, बस हाथ से ऐसे करना है, ये आसानी से टूट जाते हैं। तो लंगड़े काटने के बाद एक बाउल हो गया है और बनाने के बाद थोड़ा सा और कम हो जाएगा। मैं एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। ओके, जल्दी बनाओ क्योंकि प्रीति इस सीजन की फर्स्ट सब्जी खा रही है ना लंगड़े की। इस सीजन की पहली सब्जी आपके हाथों से बिल्कुल। हमारे यहाँ लंगड़े की सब्जी बिल्कुल अलग तरीके से बनाते हैं। एक बार लंगड़ों को पानी में बॉयल करते हैं, पानी में नमक डाला रहता है और थोड़ा सा हल्दी डाली रहती है। उसके बाद जब लंगड़े पक जाएंगे उसके बाद छौंक लगाते हैं, बिल्कुल सरसों का और जख्या का छौंक लगाते हैं और इसको मैं ढककर रख दूंगी। इसको पकने में लगभग 5 मिनट लग जाएंगे और तभी मैं दूसरे चूल्हे पर कुछ पहाड़ी स्पेशल बनाती हूँ। प्रीति ने आज चौसे का साग बना रखा है, यानी कि काले भट्ट की दाल बना रखी है और साथ में चावल बना रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा कोदे का बाड़ी बना देते हैं, यानी कि रागी मुद्दे मंडवे का बाड़ी बना देते हैं, जो बिल्कुल फीका बनता है लेकिन सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो मंडवा शुगर वाले पेशेंट के लिए और साथ ही जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। वैसे तो ये बिल्कुल फीका बनता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा पहले नमक डालूँगी, उसके बाद थोड़ा सा घी भी डालूँगी। तो पानी उबलने लग गया है और मंडवे का आटा मैंने इस परात पर थोड़ा सा ले लिया और अब हल्के हल्के करके इसमें मंडवे का आटा डाल देंगे और वैसे ही इस बेलन से ऐसे घुमाएंगे भी। ऐसे घुमाएंगे नहीं तो लम्स बन जाएंगे। मंडवे का बाड़ी बिल्कुल आसानी से बन जाता है और पहले ज़माने के लोग कुछ इस तरह का पौष्टिक खाना खाते थे, इसलिए हमेशा स्वस्थ रहते थे। और अभी तक भी जो बुजुर्ग लोग हैं ना, जिनकी उम्र 70-80 प्लस हो गई है, उनको अभी भी बुखार तक नहीं आता है। और सिर्फ 5 मिनट में मंडवे का बाड़ी भी बन गया है। और अब इन लंगड़ों को देख लेते हैं भाई, कहीं जल तो नहीं गए। ये देखिए जी, पानी ख़त्म हो गया और मुझे लग रहा है लंगड़े भी पक गए होंगे। ये देखिए पक गए हैं। अब हम लंगड़े की सब्ज़ी पर तड़का लगाएंगे। इस पैन पर तेल गरम हो गया है। सबसे पहले डालेंगे सरसों, उसके बाद डालेंगे ये 2 मिर्च, इसके बाद तुरंत डालेंगे ये लहसुन की कलियाँ और तुरंत डाल देंगे एक छोटा कटा हुआ प्याज और अब इसमें डाल देंगे ये पके हुए लंगड़े। लंगड़े की सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है और फिर से ये कढ़ाई चढ़ा दी है। थोड़ा सा चूसे का साग फिर से गरम कर लेते हैं और फिर गर्मा गर्म खाना परोस देते हैं। प्रीति और मैं ही हैं खाने वाले, तो खाते हैं। आज की पहाड़ी स्पेशल लंच थाली एकदम रेडी हो गई है। इसमें है गर्मा गर्म कोदे का बाड़ी, साथ में चौसे का साग है, साथ में गर्मा गर्म चावल है, पहाड़ी स्पेशल लंगड़े की सब्जी है, टेस्टी रसीले माल्टे हैं और साथ में ढेर सारा सलाद है।
लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो गया और मेरी और प्रीति की तैयारी हो गई है कुछ मेहनत भरा काम करने की। हम अब खेत में गोबर डालने वाले हैं, वो भी प्रीति के खेत में, है ना। आज कच्चा गोबर डालेंगे। हाँ। वो भी पड़ोस की सासू जी से मांगा है और ऐसी मलखुनी पर डालेंगे। एक और मलखुनी चाहिए मुझे। हाँ, वो नीचे से लेके आती हूँ। चलो लाओ जल्दी। ठीक है। फिर चलते हैं यहाँ से ऊपर और इसके खेत में गोबर डालते हैं। तो अभी हम पड़ोस की सासू जी लोगों के घर पर आ गए हैं। यहीं पर उनकी गौशाला है और वहाँ पर गोबर की ढेर लगाई हुई है और हमको देखकर ना ये भैंस मारने के लिए आ रही है। तो अब चलते हैं ऊपर उनके छत में, पहले उनसे मिल लेते हैं कि कहाँ पर से गोबर डालना है। तो सासू जी अपनी गौशाला से एक मलखुनी लेकर आ गए हैं और बिल्कुल नई मलखुनी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वेलकम। वेलकम बोला आप। वेलकम। हाँ। और यहाँ पर हमारी बबीता ननद भी है। कैसे है भाई? हेलो, हाउ आर यू दोस्तों? आई एम फाइन। ये बहुत मजा किया है भाई। कब आए आप घर? मैं अभी आई दोपहर में। हाँ। अच्छा, चलो चलो बढ़िया। तो हम यहाँ पर से गोबर भरेंगे। यहाँ पर कच्चा गोबर है और इसने थोड़ा सा गोबर की ऐसे खुदाई की और थकान लग गई बोला। दर्शक भी हैं यहाँ पर, सासू जी और ननद जी, और ये भी बोल रही मैं भी भरती हूँ बस। अच्छा, ये देखो मदद करने के लिए आगे। मैं भरती हूँ बोला। बर्री काम स्वाब, ये बहुत बिल्कुल ऐसे टुकड़े टुकड़े आ रखे हैं, इसको थोड़ा सा बारीक करना पड़ेगा भाई। तो चलिए जी, एक एक मलखुनी हमने गोबर की भर दी है और जिस हिसाब से ये कच्चा गोबर है उस हिसाब से हल्का ही हो रहा है। प्रणाम भैया जी, कैसे हो आप? बस स्पेशल आपको मिलने के लिए अच्छा, आया। थैंक यू सो मच। मेरे हाथ गोबर के हैं। आपके अच्छे ही नसीब भी अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जी, हम खेत में पहुंच गए हैं और यहाँ पर पड़ोस की सासू जी ये घास निकाल रही हैं। इसको बडरू बोलते हैं और ये गाय भैंसों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो हम इस मलखुनी को ऐसे पलटेंगे, ऐसे, ये देखो बिल्कुल आसानी से ऐसे हो गया है। तो पड़ोस की दीदी लोग भी लगे हुए हैं घरिया को खेतों से लाने पर और साथ ही यहाँ पर थुपड़ी लगा रहे हैं। तो अब चलते हैं हम, और दीदी जी भी घूम रही हैं यहाँ पर अपने नातियों के साथ नहर वाले रास्ते पर। क्या क्या हो रहा था अब? हाँ, बाई करो, बाई करो। ए ए ए बूंद तो लमूएगी, बूंद लाम होएगी। बूंद तो लमूएगी। वही तो आज यहाँ किमाड़ा वाले घर पर हमको हमारे सब्सक्राइबर मिलने के लिए आए हुए थे। उनसे मिलकर हमको बहुत ही बढ़िया लगा। काफ़ी देर तक वो हमारे साथ बैठे रहे और काफ़ी सारी गपशप हमने की। प्रीति तो गोबर डालने पर लगी रही और यहाँ अंदर कमरे से जैसे ही मैं बाहर आई ना, बाहर तो अंधेरा होने लग गया भाई। टाइम का पता ही नहीं चला गपशप करते हुए। और वो एक बाल्टी गोबर की डालेगी, उसके बाद घर वापस आ जाएगी। अब तो टाइम ही नहीं है गोबर डालने का। मैंने सिर्फ एक ही मलखुनी गोबर की डाली थी और अंधेरा होने से पहले हस्बैंड जी भी घर आ गए हैं। हो गया सारा काम आज का? बस क्या क्या किया आज? वन लिफ्ट वाले आ रखे थे। अच्छा। नाप नूप की। अच्छा। और कारपेंटर भाई भी लगे हुए थे। हाँ। उनको भी और काम बताया मैंने। और लिफ्ट सही है बोला? हाँ, लिफ्ट भी ठीक है। अच्छा। और वो लगे हुए थे कौन से, खिड़की वाले, दरवाजे वाले। अच्छा। हाँ, यूपीपी से हो रही ना वहाँ। सब लगे हुए थे। हाँ, वो काम भी पूरा नहीं हुआ अभी। अच्छा। और कम साथ पड़ ही गए। कम पड़ गए? हाँ, और बोल दिया हमने, डिमांड और दे दी। अच्छा। और साथ ही बालेश्वर भी आ गया है और बालेश्वर आज बहुत थका थका है। क्या किया बालेश्वर? गोबर डाला। अच्छा, पूरा गोबर डाल दिया? पूरा। और यहाँ पर फिर से थोड़ा सा लंगड़े लेकर आ गए हैं हस्बैंड जी। कहाँ से खोजे ये? रास्ते से खेत में गया था मैं। अच्छा, तो दिन की बचाई हुई है आपको। हाँ, चलेगी ना? धन्यवाद, मजा आ जाएगा फिर। वही तो। और इसमें हम थोड़ा सा कल और लेकर आएंगे, फिर बनाएंगे इनको। ये तो बहुत कम है भाई। शाम के टाइम पर बहुत सारा काम करने की सोची थी लेकिन उतना ज़्यादा हुआ नहीं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।